जय सिया राम आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज है हमारी यात्रा का चौथा दिन, जिसमें शाम को तो हमें पहुंचना है सांवर। और अभी हमारी 16 किलोमीटर की यात्रा है जो जाएगी गांव केलनिया तक। और गांव केलनिया मतलब भूतों के गांव तक, भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध था। तो चलिए चलते हैं केलनिया की ओर। हम हैं बिल्कुल तैयार, चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। आज थोड़ा गला दर्द हो रहा है क्योंकि रास्ते में शायद चलते चलते ठंडा पानी पी लिया, जिसकी वजह से जुकाम की शिकायत है। तो हमने ली है एंटीबायोटिक और बिस्किट और चाय, और अब चलते हैं केलनिया की ओर। लगभग 60% सदस्य जा चुके हैं, अपने अपने बेडिंग बांध के उन्होंने रख दिए हैं और ये भी अब सब जाने को है तैयार। और ये भक्तों की लाइन लगी हुई है जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं श्री सादुल्ला जी महाराज के मंदिर के आगे। पूरी सादुल्ला जी महाराज की जय, पल्लू की बिरमानी मात की, पुनीत भैया जय बाबा की। भाई साहब आपने डरा दिया हमको, डरा दिया। और अभी समय हुआ है लगभग 6:30 बजे का। और बड़ी प्रबल इच्छा थी थोड़ी देर रेस्ट करने की और चाय पीने की बिसरासर गांव में, लेकिन जो साथ में जो बैठे थे उन्होंने पहले बताया कि यहाँ चाय अच्छी नहीं है, अगले ढाबे पे देखते हैं। और अगला ढाबा हमें मिलेगा 6 किलोमीटर के बाद हमारे रेस्ट हाउस, मतलब हमारे पड़ाव के पास। हाँ ले ली रजा, अब पैदल चलांगा मैं 2.5 किलोमीटर। ऐसे डीजे हजारों की संख्या में चलते हैं इस रास्ते पर, जिसके पीछे काफी भक्त बड़ी जोर जोर से चलते हैं। डिस्टरबेंस तो होती है लेकिन अच्छा भी लगता है। और अभी समय हुआ है लगभग 8 बजे का और हमें लगभग 10-15 मिनट हो गए हमारे पड़ाव पर पहुंचे हुए। आज डिस्टेंस थी लगभग 16 या 17 किलोमीटर की, तो हम 8 बजे हमारे पड़ाव पर पहुंच गए, जबकि हमने लगभग आधा पौना घंटा रेस्ट भी किया है रास्ते में। और आज का पड़ाव थोड़ा संशयात्मक है कि कैसा रहेगा कैसा नहीं, क्योंकि नया पड़ाव था हमारा और कोशिश है कि अच्छा रहे। इन पेड़ों की छाया है काफ़ी, और सामने 2 दुकानें हैं, उनके अंदर रुकने का है। बट मुझे तो यूँ लगता है कि ये पेड़ ही ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि इनकी छाया बड़ी मज़ेदार होती है। हमने लास्ट टाइम एक
पीपल के नीचे रेस्ट किया था सारा दिन दोपहर में, और हमें एक रेस्ट हाउस भी मिला हुआ था। तो रेस्ट हाउस से पीपल ज़्यादा बेटर था हमारा। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद पेड़ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो देखते हैं पेड़ों के नीचे ज़्यादा बेटर रहता है या उन दुकानों के बीच में। आज भानु ने भी अपनी 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। कैसी रही 2.5 किलोमीटर? बहुत अच्छी रही। मज़ा आया? हाँ। आगे का प्लान है पूरी यात्रा करने का? हाँ। सच में? हाँ। सच में? हाँ। या जीप में जाने का है? आधा प्लान है, आधा पैदल आधा जीप में, पर मज़ा पूरा लेना है ना? मज़े पूरे लेने हैं। स्कूल में सब बच्चों को बता के आया है कि मैं साला से जा रहा हूँ। हाँ। और ये आ गई है हमारी बड़ी ध्वजा। खूब बड़ी बनाई है इसने, और बड़ा मन लगा के बड़ी सुंदर ध्वजा। ये है आज हमारे खाने बनाने की व्यवस्था। धूप बहुत है आज वाले पड़ाव पे ना। हाँ, जोधपुरी गट्टा है, मिक्स वेज रायता है, गोभी फ्राई है, चावल है, और वो काचरी की चटनी भी है, क्योंकि काचरी हमने तोड़ी है यहीं से, बिल्कुल देसी काचरी है। और साथ में वो काकड़ियों का सलाद, वो भी बिल्कुल सलाद है, खीरे की सलाद है, वो भी बिल्कुल देसी काकड़ी है, यहाँ से तोड़े हुए हैं। ये सामने वाला रूम मिला हुआ था, उसके आगे ये टेंट लगा के, लेकिन यहाँ अच्छी छाया लग रही है। हाँ, इस सीट को बार बार बदलना पड़ रहा है, लेकिन ये जगह ज़्यादा बेटर है। ये अपनी यात्रा के पहले दिन ही पड़े हैं खाने के ऊपर। पापा के ब्लॉग है ना, मेरे पे चलते हैं। वो तो सभी को पता है कि पापा तो फर्जी ब्लॉगर है। फर्जी ब्लॉगर है, पकोड़े ला देते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तूने कहना है अच्छे हैं, अच्छे हैं। क्या है ऐसा इसमें बनियान में? बता तो दे, कुछ बोल तो सही। अरे कुछ बोल तो सही। भानु बनियान की तरफ देखो, आप सम्मोहित हो रहे हो। हाथ तो साइड करिए यार भानु। और अभी समय हुआ है लगभग 2 बजे का, तो हमने खाया है अभी खाना, और अब आज का जो हमारा पड़ाव था, हम यहाँ पहुँच गए, खाना खा लिया, तो अब 1 घंटा करते हैं रेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव के लिए चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट पड़ाव है साडासर के बिल्कुल पास हमारे रंजीत भाई साहब, जो हमारे पैदल यात्री संघ के सदस्य हैं, उनके पेट्रोल पंप के ऊपर। और तब तक के लिए आप सभी को जय श्री बालाजी या जय सीताराम। और आज की शाम की ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, लगभग 14 किलोमीटर है।